तो अब हम आपको सिखाते हैं किसी त्रिभुज के परगत वृत्त की रचना करना। तो सबसे पहले आप पूछना ही चाहेंगे सर ये परगत वृत्त होता क्या है। तो परगत वृत्त की परिभाषा मैं आपके लिए पहले बताऊं उससे पहले ये प्रश्न आता कैसे है। तो देखिए आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, कुछ मापें दी गई होंगी जिनके आधार पर आपको एक त्रिभुज का निर्माण करना होगा। उसके उपरांत आपसे कहेगा कि इस त्रिभुज के परगत वृत्त की रचना कीजिए। तो देखिए नाम लिखा हुआ है परिवृत्त, पर माने बाहर, अर्थात ऐसा वृत्त जो बाहर, बाहर का मतलब शीर्ष, तो किसी त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जो वृत्त गुजरे उसे परिगत वृत्त कहते हैं। ठीक है, और परिगत वृत्त का केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, सरकम सेंटर। अब कैसे निकालते हैं मैं अभी बताता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न में दी गई माप है उनके आधार पर त्रिभुज का निर्माण करना है। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपने त्रिभुज का निर्माण इस तरह से कर लिया भाई, और इसके शीर्ष आ गए ए बी और सी। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले परगत वृत्त बनाना है। परगत वृत्त बनाने से पहले क्या चाहिए, परिकेंद्र, क्योंकि परिकेंद्र को केंद्र मानकर ही वृत्त खींचा जाएगा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो परि माने बाहर। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि अंतः केंद्र निकालने के लिए कोणों का अर्धक करते हैं, और कोणों के अर्धकों का संगमन बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। तो अब परिकेंद्र क्या होगा, भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु। क्या बोल दिया मैंने, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज की भुजाओं का लंबवर्धक करना पड़ेगा। लंबवर्धक करने के लिए आप जानते हैं जैसे मुझे भुजा ए बी का लंबवर्धक करना है तो आधे से ज़्यादा चाप लीजिए। जैसे मैंने आधे से ज़्यादा चाप भर लिया तो एक चाप बी से काटिए, एक चाप ए से काटिए, दोनों साइड को। ठीक है, अब ये त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा है और मेरी उंगलियां छोटी हैं, तो आप ये मान के चलें कि भाई इस तरह से पहले मैं आधे से ज़्यादा चाप भर रहा हूं और बी से एक चाप काट दिया, और बी से ऊपर काट दिया, बी से ही अंदर की तरफ चाप काट दिया। ठीक है भाई, अब मैं चाप कहां से काटूंगा, ए से। प्रकार को उसी रूप में रखना है, और एक चाप यहां से काट दिया, एक चाप यहां से काट दिया, और अब इन चापों के मध्य बिंदु जो बिल्कुल है ना ये सेंटर है, इनको मिलाते हुए डॉट डॉट करके एक रेखा खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस भुजा ए बी का क्या होगा, लंबवर्धक। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और 20 से गुजरेगा। ठीक है, अब तीनों भुजाओं के लंबवर्धक करने की आवश्यकता नहीं है, किन्हीं दो भुजाओं का लंबवर्धक कर लीजिए, क्योंकि तीसरी का लंबवर्धक भी उसी बिंदु से होकर गुजरेगा। आप चाहें तो तीनों का कर लें, पर समय बचाने के लिए दो से काम चला सकते हैं। तो अब मैं मान लेता हूं कि भाई मुझे BC का लंबवर्धक करना है, तो इसी तरह आधे से ज़्यादा चाप आपको प्रकार में भरनी है। अपनी जो प्रकार लेकर आधे से ज़्यादा चाप भरेंगे। B बिंदु से पहले एक ऊपर चाप काटेंगे, एक नीचे काटेंगे, फिर C बिंदु से उसी तरह एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, और इनको डॉट डॉट करते हुए इस तरह से मिला देंगे। अब दोनों लंबवर्धक कहाँ मिले, इस जगह पर, तो ये क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। ठीक है, त्रिभुज का परिकेंद्र। और इस परिकेंद्र को केंद्र मानकर अब एक वृत्त खींचिए जो तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा। तो अब इसको केंद्र मानिए, तो देखिए इस केंद्र की क्या विशेषता होगी कि इससे इतनी दूरी पर तो A शीर्ष होगा, इतनी दूरी पर C शीर्ष होगा, इतनी दूरी पर B शीर्ष होगा। तो C पर प्रकार रखिए और A से इस तरह से मिलाते हुए एक घेरा खींच दीजिए, अर्थात वृत्त खींच दीजिए जो इस तरह से गुजरेगा यूं। ठीक है, और ये जो मैंने खींचा है ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको उदाहरण लेके अब खींचकर बताता हूं। देखिए परगत वृत्त की रचना के लिए मैं एक प्रश्न लेता हूं। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC 7 सेंटीमीटर, कोण भी 50 डिग्री और कोण A 90 डिग्री हो। तो इन मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करने के उपरांत हमें इस त्रिभुज के परगत वृत्त की रचना करना है और परकेंद्र की स्थिति की भी जांच करनी है। तो सबसे पहले मैं मापों के आधार पर एक त्रिभुज ABC की रचना करने का प्रयास करता हूं। तो इसके लिए शुरुआत में BC 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं भाई। तो BC 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच रहे हैं। तो देखिए ये इनिशियल पॉइंट और ये 7 सेंटीमीटर, तो ये BC रेखा हुई, B और C, ये 7 सेंटीमीटर की रेखा हुई।
अब देखिए कोण बी पर 50 डिग्री का कोण, अब चूंकि 50 डिग्री का कोण हम प्रकार और पटरी की सहायता से नहीं बना सकते, इसलिए अब मैं एक प्रोटेक्टर अर्थात चांदा लेके आ रहा हूं और उसके सहयोग से और फिर 50 डिग्री का कोण बी पर बनाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए बी बिंदु पर मैंने एडजस्ट कर लिया है और अब चूंकि एंटी क्लॉकवाइज चलना है इसलिए नीचे वाला स्केल काम में लेना है। तो ये 50 डिग्री का कोण हुआ और 50 डिग्री के कोण को जो बनाने वाली रेखा है उसको मैं इस तरह से बढ़ा देता हूं। अब कितनी दूरी तक बढ़ाना है मुझे नहीं पता, चूंकि बीसी बिंदु रेखा नीचे है तो ए बिंदु कहीं ऊपर आएगा। अब प्रश्न को देखिए, कोण ए 90 डिग्री का बनाना है, तो अब देखिए अब मुझे पता ही नहीं है कि ए बिंदु कहाँ है, तो उस पर मैं 90 डिग्री का कोण कैसे बनाऊं, तो बनाना तो पड़ेगा। तो अब त्रिभुज के अंतः कोणों की जो योग की प्रमेय है उसका शरण लीजिए। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण बी 50 डिग्री का, कोण ए 90 डिग्री का, तो ये मिलकर 140 हो गए। तो 140 को घटाइए 180 से 40 डिग्री, अर्थात सी बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होगा, 40 डिग्री का। कहने का मतलब है अगर बी पर मैंने 50 का बना दिया और अगर मैं सी पर 40 डिग्री का कोण बना दूं तो ए पर स्वतः ही 90 डिग्री के कोण की रचना हो जाएगी। तो इसके लिए अब मैं सी बिंदु पर चांदे को पुनः लाता हूं और चांदे को लाकर 40 डिग्री के कोण की रचना करता हूं। तो देखिए 40 डिग्री का कोण मैंने बना दिया। अब 40 डिग्री के कोण की जो बिंदु मैंने लगाया था उसको सी बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। जो पहले वाली रेखा को जहां प्रतिच्छेद करे वहां ए बिंदु अंकित कर दीजिए। ए पर स्वतः ही 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हम जानते हैं 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कर्ण होती है, तो बीसी कर्ण है, पर कर्ण निकालना मेरा उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था, इस त्रिभुज एबीसी के परगत वृत्त की रचना करना। और परगत वृत्त की रचना कैसे करते हैं, परकेंद्र निकालकर। और परकेंद्र कैसे निकालते हैं, त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का संगमन बिंदु, अर्थात मुझे इन त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी, इनका लंबर्धक करना है और दोनों भुजाओं के लंबर्धक जहां मिले उसको परकेंद्र मानना है। तो सबसे पहले मैं बीसी भुजा का लंबर्धक करता हूं। उसके लिए लंबर्धक करने के लिए बीसी भुजा के आधे से ज़्यादा चाप लेकर, आधे से कितना भी ज़्यादा चाप आप ले लें, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। एक ऊपर चाप काटिए, एक नीचे की तरफ चाप काटिए, फिर बी बिंदु पर लेके आइए, प्रक्रिया को दोहराइए, एक चाप ऊपर काटिए, एक चाप नीचे काटिए और चापों के जो प्रतिच्छेद बिंदु थे उसको डॉट डॉट करके मिला दीजिए। ये क्या होगा, बीसी भुजा का लंबर्धक कहलाएगा भाई, ये लंबर्धक होगा बीसी भुजा का, ठीक है। अब इसी तरह आप बी ए भुजा का लंबर्धक कर दीजिए या ए सी, तीनों भुजाओं के लंबर्धक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दो का करने से तीसरी का उसी बिंदु से ऑटोमेटिक गुजरता है। तो अब मैं ए सी भुजा का लंबर्धक और कर लेता हूं। तो आधे से ज़्यादा चाप लीजिए, कितना भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधे से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक चाप यहाँ काट देता हूँ, एक चाप यहाँ काट देता हूँ, फिर ए बिंदु से उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं भाई, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ। इन चापों को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो ए सी भुजा का लंबर्धक होगी। भाई देखिए ये बिंदु मैंने सही ढंग से इसको कर लेना और अब इनको डॉट डॉट करते हुए मिला दीजिए भाई। तो अब देखिए दोनों लंबर्धक कहाँ मिले, इस बिंदु पर मिले, अर्थात कहाँ मिल रहे हैं, कर्ण पर। तो ये क्या है, परकेंद्र, और परकेंद्र को सी से व्यक्त करते हैं, तो ये सरकम सेंटर आ गया। अब परकेंद्र को केंद्र मानकर हम अपनी प्रकाल को रखते हैं और देखते हैं कि ए बिंदु की दूरी, बी बिंदु की दूरी और सी बिंदु की दूरी परकेंद्र से समान है। अतः सी ए को त्रिज्या लेकर एक ऐसा वृत्त खींचते हैं जो तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। तो देखिए ये वृत्त तीनों शीर्षों से होकर गुजर रहा है ना, शीर्ष ए से गुजरा, शीर्ष बी से गुजरा, शीर्ष सी से गुजरा। इसी कारण इस वृत्त को हम परगत वृत्त कहते हैं। तो अब देखिए इसमें प्रश्न और पूछ रहा है, परकेंद्र की स्थिति की जांच कीजिए। तो ये समकोण त्रिभुज था और समकोण त्रिभुज का जो परकेंद्र है वो कहाँ है, कर्ण पर। तो याद रखना हमेशा कि समकोण त्रिभुज का परकेंद्र कर्ण पर प्राप्त होता है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि परकेंद्र की
कोई निश्चित स्थिति नहीं होती है। परकेंद्र त्रिभुज के अंदर हो सकता है, त्रिभुज की भुजाओं के बाहर हो सकता है, त्रिभुज की किसी भुजा पर हो सकता है। जैसे समकोण त्रिभुज का जो परकेंद्र है उसके कर्ण पर प्राप्त होता है। अब एक दूसरा उदाहरण लेकर और समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा है कि एक 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का परकेंद्र ज्ञात करना है और परिगत वृत्त की रचना भी करनी है। तो इसके लिए भाई आप किसी एक भुजा को आधार मान लीजिए, क्योंकि यहाँ भुजाएं नहीं दी गई हैं कि कौन सी AB है, कौन सी BC है, कौन सी AC है। तो आप किसी भी एक भुजा को आधार मान लीजिए। तो मैं सबसे बड़ी भुजा को आधार मान लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, BC 7 सेंटीमीटर की खींच लेता हूँ। चलो BC आप कोई भी नाम दे सकते हैं, PQ PR जो भी आपको मन इच्छित। देखिए तो मैं 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेता हूँ और इसको BC नाम दे देता हूँ। चलो BC 7 सेंटीमीटर की है। अब एक रेखा कितने की रखनी है, 5 सेंटीमीटर की, एक कितने की रखनी है, 4.5 की। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक B से 5 सेंटीमीटर लंबाई की चाप काट देता हूँ भाई, और C से 4.5। तो C से 4.5 लंबाई का, ठीक है, और चाप काटता हूं। जहां दोनों चाप प्रच्छेद करें वहां बिंदु A आ जाएगा। अब AC और AB को मिला दीजिए। AC और AB को मिलाने पर हमें अपेक्षित माप का त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस त्रिभुज की मापों को उनकी सम्मुख भुजाओं के मतलब उन भुजाओं के सम्मुख लिख देते हैं। ये 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा थी, BA कितने की थी, 5 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का मुझे परकेंद्र ज्ञात करना है। परकेंद्र ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं परकेंद्र क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं के लंबर्धकों का संगमन बिंदु। तो अब मैं BC भुजा का लंबर्धक करता हूँ। BC भुजा का लंबर्धक ज्ञात करने के लिए आधे से ज़्यादा का चाप, हाँ ऐसा चाप ले लीजिए, जैसे अब मैं इतना भी चाप मत ले लेना जैसे यहीं काटे, तो फिर उससे चित्र अच्छा नहीं लगता है। तो आप आधे से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, ऊपर कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो C से अब मैं एक ऊपर चाप काटता हूँ, एक नीचे चाप काटता हूँ, फिर B पर प्रकार को ले आइए और इस प्रक्रिया को दोहराइए। तो ये चाप जो कटे हैं इनको मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींच दीजिए। ये डॉटेड रेखा क्या होगी, BC भुजा का लंबर्धक होगी। ठीक है, अब AC भुजा का चाहे AB भुजा का लंबर्धक कर लीजिए। चलो अब की बार AB भुजा का लंबर्धक कर लेते हैं। तो आधे से ज़्यादा का चाप एक यहाँ काटिए, एक यहाँ काटिए, फिर A से इसी प्रक्रिया को दोहराइए। अब ठीक है, क्योंकि ये चाप नहीं कटे तो B पर पुनः प्रकार को ले आइए और अब दोनों जो चाप प्रच्छेद कर रहे थे उनके मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचनी है। तो देखिए मैं डॉटेड रेखा खींच रहा हूं। ये डॉटेड रेखा क्या है भाई, इस त्रिभुज का परकेंद्र है। तो देखिए परकेंद्र अब त्रिभुज से बाहर आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि परकेंद्र त्रिभुज के अंदर हो सकता है, त्रिभुज के बाहर हो सकता है, त्रिभुज की किसी भुजा पर हो सकता है। ठीक है, इसकी स्थिति को निर्धारित करना आसान नहीं है, क्योंकि आसान तो तब होगा जब अब आप चित्र बनाएंगे। तो देखिए ये परकेंद्र हो गया, इसको मैं C से डिनोट कर देता हूं, अर्थात सिंबल के रूप में C प्रयोग करते हैं। पर इस C की क्या विशेषता है कि आप CA को देखिए, चाहे CB को देखिए, चाहे C को नहीं, C की बजाय इसको कुछ और नाम देते हैं, C' नाम देते हैं, क्योंकि C से फिर वो कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। ठीक है, क्योंकि C ABC में भी है। वैसे इसको C से डिनोट करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, C' इसको मैं कह देता हूं। तो देखो अब C से सही ढंग से आप प्रकार लिखिए, B और C सब की दूरी बराबर है। और अब एक ऐसा वृत्त खींच दीजिए जो तीनों शीर्षों से होकर गुजरे। ठीक है, तो ये जो वृत्त था जो तीनों शीर्षों से होकर गुजर रहा था वो इस त्रिभुज का परिगत वृत्त है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अंत में आपसे एक अनुरोध, यदि आपको मेरी वीडियो बनाने की ये शैली
मेरे वीडियो बनाने का ढंग और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, लाइक का बटन हिट जरूर कर दीजिए, जिससे मैं अपने आप को स्वयं प्रेरित महसूस करूंगा कि चलो मेरा कार्य पसंद तो किया जा रहा है। वैसे मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, केवल हिंदी भाषी छात्रों को अच्छी सामग्री मिल जाए, यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। और अगर आप इसी तरह पसंद करते रहेंगे मेरी वीडियो को और अपने अमूल्य सुझावों से मुझे मार्गदर्शित करते रहेंगे, तो मैं दुगनी जोश और प्रेरणा के साथ आपको नए नए वीडियो